बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स और इसके साथ जो है हम इफ़, एल्स इफ और एल्स को हम देखेंगे। लेकिन इससे पहले एक और भी चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये चाह रहे हैं कि इस फाइल के अंदर बार बार हम डिलीट करके इसके ऊपर ही काम कर रहे हैं, तो हम चाह रहे हैं कि कोई एक नई फाइल बना के इसके ऊपर काम करें। तो उसका तरीका देखिए, ये जो हमारा प्रोजेक्ट है यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है टॉप पर, क्लास 1, ठीक है। इस नाम से हमने कल प्रोजेक्ट बनाया था। तो हम इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद हमें न्यू, और न्यू के बाद हम यहाँ पर पाइथन फाइल के ऊपर आएंगे। अगेन बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, ये जो क्लास 1 जो लिखा हुआ है इसके ऊपर हम जो हमारा प्रोजेक्ट नेम है, जो भी आपका प्रोजेक्ट नेम होगा उसके ऊपर हमें राइट क्लिक करना है। न्यू के पास जाना है। न्यू के पास जाकर आपने यहाँ पर ये पाइथन फाइल के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आकर आप, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्लास 2, ठीक है। तो हमारी जो क्लास 2 है या लेक्चर 2, जो भी आप नाम रखना चाहें वो यहाँ पर इसको रख सकते हैं। हमारी क्लास 2.py ये फाइल एक बन गई है। अब इसके ऊपर हम रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर और जो है हम इफ़ और एल्स इफ और एल इफ और एल्स को हम देखेंगे। रिलेशनल ऑपरेटर जो हमारे पास होते हैं 6 किस्म के होते हैं। इज इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू। तकरीबन तमाम लैंग्वेजेस के अंदर ये 6 किस्म के आपको रिलेशनल ऑपरेटर मिलेंगे। ग्रेटर देन इक्वल्स टू अगर लिखा हुआ है तो आप इज इक्वल टू, ग्रेटर देन या लेस देन इस तरीके से अगर करेंगे तो ये रॉन्ग है। इस तरह का कोई भी ऑपरेटर नहीं होता। ग्रेटर देन और इक्वल्स टू होगा या लेस देन और इक्वल्स टू होगा, ठीक है। अच्छा जी, क्या चीज़ होती है ये मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। मैं यहाँ पर प्रिंट लिखता हूँ। प्रिंट करके जिस तरीके से यहाँ पर एक अर्थमेटिक ऑपरेटर 2 प्लस 2 प्लस का मतलब क्या है, हमें आंसर क्या आएगा। इसको रन करते हैं। राइट, अच्छा, रन के लिए अगर मैं भी रन करूँगा तो कल वाली जो फाइल है वो रन हो गई, ठीक है। ये कल वाला जो हमारा काम था ये रन हो गया, सही है। हमें आज की फ़ाइल रन करनी है, तो ये जब जितने बार भी मैं करता रहूँगा ये कल ही वाली फ़ाइल रन होती रहेगी। हमें अगर आज का काम रन करना है तो हम इसी कोड के ऊपर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक के ऊपर रन का ऑप्शन आएगा, रन क्लास 2, यानी कि इस फाइल का नाम आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्लिक किया तो ये देखिए यहाँ पर 4 आ गया। अगर मैं 2 - 2 करूँगा, कल हमने देखा था अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होता है, रिटर्न कर होता है दोनों की वैल्यूज़ को, जो भी इसका आंसर हो। अगर प्लस का काम सम करना है और माइनस का काम सब्ट्रैक्ट करना है तो जो भी इसका डिफाइन हुआ है इस इंटरप्रेटर पे वही ये आपको रिटर्न करेगा। ओके, तो इसी तरीके से रिलेशनल ऑपरेटर में इज इक्वल टू आता है। एक इज इक्वल टू होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, कल हमने देखा था। डबल इक्वल टू होता है रिलेशनल ऑपरेटर, यानी कि लेफ्ट वाली वैल्यू, ये है लेफ्ट वैल्यू, ठीक है, और ये है राइट वैल्यू। लेफ्ट वैल्यू राइट वाली वैल्यू के बराबर है या नहीं है। अगर है तो ट्रू रिटर्न करेगा, वरना फॉल्स रिटर्न कर देगा। दोनों बराबर हैं तो यहाँ पर आ गया ट्रू। अगर मैं 2 = 3 करूँगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर नॉट इक्वल टू को देखूँ, नॉट इक्वल टू क्या होता है, क्या लेफ्ट वैल्यू राइट वाली वैल्यू के बराबर नहीं है, तो 2 जो है वो बराबर नहीं है 3 की, ये सही कह रहा है तो ट्रू रिटर्न आएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं दोनों को बराबर बराबर कर दूंगा तो हमारे पास आएगा फॉल्स, ठीक है, क्योंकि दोनों वैल्यू आपस में बराबर हैं, सही है। ओके, लेस देन, क्या 3 छोटा है 3 से, फॉल्स, गलत कह रहा है ये, सही है, तो ये यहाँ पर फॉल्स आ गया। अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ 1 लेस देन 3 तो यहाँ पर ये 2 आ गया, ओके। अच्छा जी, अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ लेस देन इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि क्या लेफ्ट वैल्यू राइट वाली वैल्यू की छोटी या बराबर है, तो हम कहेंगे यस, मतलब ये आपको रिटर्न करेगा यस ट्रू, तो ये हमारे ट्रू रिटर्न करेगा, सही है। ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या लेफ्ट वैल्यू राइट वाली वैल्यू के बराबर है, तो इसी तरीके से और होता है साइन, होता है ग्रेटर देन। ओके, तो ये हमारे पास 6 किस्म के रिलेशनल ऑपरेटर्स थे। ये आपने देख लिया कि हमें या तो ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स, तीसरी कोई चीज़ रिटर्न नहीं करेगा। रिलेशनल ऑपरेटर जो यहाँ पर ये 6 होते हैं। ये 6 किस्म के रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। ये हमारे को या ट्रू रिटर्न करेंगे या फिर हमारे को फॉल्स रिटर्न करेंगे, तीसरी कोई भी चीज़ रिटर्न नहीं होगी। और उसी के ऊपर बेस कर रहा होता है हमारी का पूरा प्रोजेक्ट। एग्जाम्पल, जैसे आप अगर कोई पेज बनाते हैं, लॉगिन पेज होता है, लॉगिन पेज में जो यूज़र आईडी और पासवर्ड आप इनपुट करते हैं तो वो कंपेयर करता है क्या इनपुट किया हुआ टेक्स्ट गिवन टेक्स्ट के बराबर है या नहीं। अगर है तो उसको जो है वो आगे लॉगिन करो, लेकिन साथ में पासवर्ड भी मांग रहा होता है। पासवर्ड के लिए आपने फिर इसको लॉजिकल ऑपरेटर के पास जाएंगे। अब लॉजिकल ऑपरेटर के पास कितने होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर 3 होते हैं और तमाम लैंग्वेज में 3 होते हैं, एंड और नॉट। यानी कि लेफ्ट वैल्यू अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ ट्रू है, ट्रू एंड ट्रू का मतलब क्या होता है कि आंसर आपका आएगा ट्रू। अगर आपके पास 25 कंडीशन है और 25 कंडीशन के अंदर सबों में एंड लगा हुआ है,
और सारी की सारी कंडीशन ट्रू होंगी तो कंडीशन ट्रू होगी। अगर एक कंडीशन भी फॉल्स होगी तो इसका मतलब है कि पूरी पूरी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। एग्जाम्पल इसकी मैं इस तरह से दूँ आपको, एक आम सी मिसाल है। मिसाल के तौर पर कोई जॉब आती, गवर्नमेंट जॉब होती, गवर्नमेंट जॉब में बहुत स्ट्रिक्टली जो है वो अखबार में जो भी ऐड दिया होता है उसको वो फॉलो करते हैं। तो अगर उन्होंने लिखा हुआ है कि एज 25 के अंदर होनी चाहिए और डोमिसाइल फला एरिया का होना चाहिए और एजुकेशन बैचलर होनी चाहिए, तीन चीज़ों में, तीनों में एंड लगा हुआ है। अगर कोई अप्लाई करता है इन तीनों में से कोई एक चीज़ भी उसके पास नहीं होगी तो इसका मतलब है कंडीशन फॉल्स होगी। ठीक है, मेरी बात शायद आप लोगों को समझ में आ गई हो। तो तीनों कंडीशन अगर ट्रू होंगी तो ही जो है वो आगे प्रोसेस होगा। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे कहता हूँ 2 इज़ इक्वल टू 2 एंड 4 लेस देन 7 एंड 8 ग्रेटर देन 2। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास एक कंडीशन ट्रू, दूसरी कंडीशन भी ट्रू और तीसरी कंडीशन भी ट्रू। अगर तीनों कंडीशन ट्रू होंगी तो ही जो है पूरी की पूरी कंडीशन ट्रू होगी, वरना जो है वो फॉल्स हो जाएगी। अगर इसमें कोई एक भी मैं फॉल्स कर दूंगा तो इसका मतलब क्या होगा कि वो हमारे पास जो है पूरी की पूरी कंडीशन फॉल्स होगी। मैं प्रैक्टिकल करके दिखा दूंगा। और जो है, और का मतलब उर्दू में या होता है। या का मतलब आप लोगों को पता है क्या है। अगर वही चीज़ हम एग्ज़ाम्पल को लेकर आए, जॉब वाली एग्ज़ाम्पल को, और वहाँ मैं आपको बोलूँ कि इस तरीके से जॉब आई है कि या डोमिसाइल हो फला जगह का, या बैचलर हो, या फिर आपकी एज जो है वो 25 से छोटी हो, तो फिर हम आपको जॉब देंगे। तो जाहिर सी बात है आपको समझ में आ रहा है। तो आपने चाहे बैचलर किया हो या ना किया हो, डोमिसाइल कहीं का भी हो, लेकिन आप ये देख रहे हैं मेरी एज जो है वो 25 से छोटी है, तो मैं अप्लाई कर दूँगा, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे इंटरव्यू के लिए। तो ये होता है। और नॉट जो होता है, नॉट का हम क्या करते हैं कि जो भी ट्रू होता है उसको फॉल्स कर देगा, और फॉल्स को क्या करता है वो ट्रू कर देगा। पूरी की पूरी कंडीशन अगर ट्रू हो रही है और अगर पीछे नॉट लगा हुआ है तो वो उसको फॉल्स कर देगा। नॉट हमेशा जो है वो दो कंडीशनों के दरमियान में नहीं होगा। नॉट जो है वो आपका लेफ़्ट साइड पर हमेशा होगा। एग्जाम्पल हम इसको करके अब देख लेते हैं। ओके, एग्जाम्पल किस तरीके से मैं यहाँ पे कहता हूँ, प्रिंट 2 बराबर है 1 के एंड 3 बराबर है 3 के। तो ये आपको सामने नज़र आ रहा है कि एक कंडीशन हमारी फॉल्स है और एक कंडीशन हमारी क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। यानी कि लॉगिन आईडी जो है वो सही दिया हुआ है और पासवर्ड रॉन्ग दिया हुआ है, और पासवर्ड जो है हम इसको समझने की गलत दिया हुआ है, तो लॉगिन नहीं हो पाएगा। हम इसको रन करेंगे और रन करने पर हमारे पास एक अदर आया एरर, क्योंकि हमने एक स्पेस दी जगह। ये बहुत अच्छा हुआ कि एरर भी सामने आ गया। जब मैं शुरू में पाइथन पढ़ रहा था तो मेरे सामने जो इस तरह की चीज़ बहुत आती थी। आप लोगों को भी देख रहे हैं यहाँ पर, आप लोग परेशान नहीं होगा। ये देखिए बिल्कुल सही स्टेटमेंट लिखी हुई है, लेकिन मैंने गलती से एक स्पेस बीच में आ गया था, तो जिसकी वजह से प्रोग्राम रन ही नहीं होके देगा। 10 साल तक मैं इसको रन करता रहूँगा, नहीं होगा। तो गलती क्या थी मेरी, मैंने गलती से यहाँ पर एक स्पेस आ गया था। इसको आप देख लीजिएगा कि हमेशा आपका ये दीवार से चिपका हुआ हो, इस दीवार से, ठीक है, कोड आपका। ओके, फॉल्स। तो अगर मैं यहाँ पर पूरी की पूरी दोनों कंडीशन ट्रू कर दूंगा तो यहाँ पर क्या हो गया, ट्रू हो गया। सही है। इसी तरीके से आप एक ही कंडीशन के अंदर 25 कंडीशनें लगा सकते हैं। मैं क्या कहता हूँ कि 8 बराबर हो 8 छोटा है 11 से। सही है। तो तीनों कंडीशन ट्रू है, हमारे पास आंसर ट्रू आएगा। अगर कोई एक कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो हमारे पास पूरी की पूरी कंडीशन क्या होगी, फॉल्स हो गई। यही मैंने आपको बताया था एंड। अब देख लेते हैं और क्या चीज़ होती है। और आपका क्या है, किस तरीके से होता है कि हमारे पास ये कंडीशन ट्रू है, ये कंडीशन भी ट्रू है, मगर ये कंडीशन फॉल्स है। तो और जो है इसको क्या करेगा, पूरी कंडीशन को ट्रू कर देगा, क्योंकि या वाली बात हो रही है। ये देखें यहाँ पर ट्रू आ गई। लेकिन अगर सारी कंडीशन फॉल्स हैं, ठीक है, तो इस वक्त जो है हमारे पास ये भी फॉल्स हो गया, ये भी फॉल्स हो गया और ये भी फॉल्स हो गया। तो फिर जाहिर सी बात है वो बेचारा और भी इसको फॉल्स कर देगा, इस कंडीशन को। तो ये है हमारे पास इस तरीके से। अच्छा, हम नॉट को देखें। नॉट क्या करते हैं, ये पूरा का पूरा आ गया हमारे पास क्या चीज़, ट्रू आ रही थी, नॉट हमने पीछे लगा दिया, तो ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू करता है। तो हमारा आंसर जो था ये वाला फॉल्स था, तो नॉट ने क्या करा, उसको ट्रू कर दिया। ठीक है। तो रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर आपने समझ लिया कि किस तरीके से होते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर 6 होते हैं, तमाम लैंग्वेजेस में 6 होंगे। इज इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। ये 6 के 6 हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। और लॉजिकल ऑपरेटर 3 किस्म के होंगे, एंड और नॉट।
ठीक है। ये 3 हमारे लॉजिकल ऑपरेटर, इसी के ऊपर पूरी बेस हो रही होती है पूरी प्रोग्रामिंग की। अगर ये आप लोगों ने अपनी मजबूती से इसको समझ लिया तो आपको किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, इवन ये कि जो एसक्यूएल वगैरह, उसमें भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, तो हम अब बात करेंगे इफ़, एल्स, इफ़ और एल्स के बारे में। तो हम यहाँ पर कहते हैं इफ़, सिंटैक्स पहले देख लें। इफ़ के अंदर या तो ट्रू आएगा या फिर आएगा फॉल्स, कॉलन आएगा, लाजमी आएगा। अगर कॉलन आपने नहीं दिया तो एरर है। प्रिंट करा मैंने क्या चीज़, हेलो आई एच आई, इसको मैंने रन करूँगा तो ये प्रिंट होकर आएगा हेलो आई एच आई। इफ़ के अंदर या तो ट्रू आएगा या फिर आएगा फॉल्स। अच्छा जी, अब होता है किस तरीके से, अगर आपने यहाँ पर ये इंडेंट नहीं किया इसको तो ये एरर है, क्योंकि इफ़ अगर लगा हुआ है और इफ़ के बाद हमने कॉलन लगा दिया तो इसका मतलब ये है कि भाई आपने नीचे वाली लाइन को इंडेंट करना ज़रूरी है। अगर आप इंडेंट नहीं करेंगे, टैब नहीं देंगे या स्पेस नहीं देंगे तो आपका ये काम वर्किंग नहीं करेगा। तो प्रिंट में करता हूँ कि हेलो ए बी सी, तो हमारे पास ये 2 कंडीशन हो गई अब इस इफ़ के ऊपर, ठीक है। ये देखें ये वाली सही है। और अगर मैं इसको यहाँ पर कर दूंगा, अभी तो आएंगे दोनों ही, मगर ये ए बी सी क्या हुआ, इस पैराग्राफ से हट गया है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर आएंगे तो दोनों, मगर ये जो आई एच आई है ये कंडीशन बेस है और जो ए बी सी है वो कंडीशन से आज़ाद है। कैसे पता चलेगा, फॉल्स कर देगा इसको, सही है। फॉल्स होने पर क्या होगा, ये काम नहीं करेगा पैराग्राफ, सही है। और नीचे वाला जो है वो कंडीशन से आज़ाद है, तो वो हर हाल में आ गया यहाँ पर इस तरीके से, हेलो ए बी सी आ गया, ठीक है। यहाँ पर हम इसको इस तरीके से लिख लेते हैं। एल्स हमेशा चिपका होता है किससे, इफ़ के साथ, और कॉलन आएगा लाजमी। प्रिंट हेलो पाइथन। अब क्या होता है, एल्स क्या होता है, एल्स का काम होता है वरना, ठीक है। अच्छा, ये मिसाल के तौर पर कोई आप लॉगिन पेज बना रहे हैं, अगर यूज़र वैलिड है, पासवर्ड वैलिड है, तो उसने क्या करा, फॉर एग्जांपल उसने कहा कि भाई जो भी यूज़र की इंफॉर्मेशन का पेज है या जो भी इनका वॉल पेज है वो उसके पेज के ऊपर ले जाओ, तो आप यहाँ पैराग्राफ में उस पेज को कॉल कर लेंगे तो वो पैराग्राफ, वो जो पेज है वो यहाँ पर आ जाएगा। और अगर फॉल्स हुआ तो आप यहाँ पर मैसेज दे सकते हैं कि भाई आप जो है आपका जो यूज़र आई डी और पासवर्ड है वो रॉन्ग है। हम अभी वो करके एग्जाम्पल भी देख लेंगे। तो यहाँ पर एल्स वर्क करेगा कब, जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ही ये करेगा, वरना ये नहीं चलेगा, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पे कहता हूँ प्रिंट हेलो एक्स वाई जेड, हेलो आई एच आई, हेलो ए बी सी, हेलो पाइथन, हेलो एक्स वाई जेड। तीनों में फ़र्क क्या है, ये एक्स वाई जेड ना एल्स का पार्ट है और ना ही इफ़ का, ठीक है। ना ही वो रशियन ब्लॉक में, ना ही अमेरिकन ब्लॉक में, सही है। ये आज़ाद है। तो यहाँ पर क्या है कि इस जगह पर अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये काम करेगा, और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो ये काम नहीं करेगा, ये काम करेगा एल्स, सही है। कंडीशन ट्रू होगी तो ये परफॉर्म करेगा और ये परफॉर्म एल्स वाला नहीं करेगा। इसने हर हाल में आना है, चाहे कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, ये लाजमी आएगा। और अगर मैं यहाँ पर गलती से टैब दे दूंगा तो ये यहाँ पर क्या होगा, इसका हिस्सा बन गया एल्स वाले का, ठीक है। और अभी जो है अगर मैं इस तरीके से लिखूँगा तो यहाँ पर जो है ये एल्स के साथ आ रहा है, क्योंकि फॉल्स ऊपर की कंडीशन, तो एल्स के साथ आ रहा है। और अगर ट्रू होगा तो हेलो आई एच आई और ए बी सी के साथ एक्स वाई जेड आएगा, यानी इसने तो हर हाल में वर्क करना है। ओके, तो लॉगिन के लिए हम बना लेते हैं एक छोटा सा काम। इनपुट का फंक्शन मैंने कल आप लोगों को नहीं बताया था, मैं आज इनपुट भी आप लोगों को समझा देता हूँ। इनपुट एंटर नंबर, कहाँ पर, ए वेरिएबल में स्टोर हो, तो ये एंटर नंबर, जैसे प्रिंट में आप एंटर नंबर लिखते हैं, जैसे इनपुट में अब लिखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर जब भी हम इसको रन करेंगे वो रुका रहेगा प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन, और जब आप इनपुट कर देंगे तो वो ए के अंदर वो वैल्यू जाकर स्टोर हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए प्रोग्राम रुक गया, मैं यहाँ पर जो भी नंबर इनपुट करूँगा वो ए के अंदर जाकर स्टोर हो गया। प्रिंट करा लें आप ए को तो ए की वैल्यू यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है। ये देखें ए की वैल्यू आ गई।
अच्छा, जो टाइप होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा इनपुट एफिशिएंट इतना नहीं है, हमेशा जो है वो रिटर्न करेगा स्ट्रिंग टाइप। तो जब भी जो भी नंबर हो या स्ट्रिंग हो, जो भी आप इनपुट करेंगे तो वो हमेशा इसकी टाइप str ही दिखाएगा। ठीक है, ये बात अपनी ध्यान रखिए कि कोई कैलकुलेशन वगैरह अगर आपने करवानी हो तो आप जो है फिर इसके ऊपर जो है इसको टाइप चेंज करेंगे। अगर कैलकुलेशन करानी है तो इंटीजर या फ्लोट में आपने करना ज़रूरी है। ओके, तो हम बोलते हैं कि भाई इंटर करो यूज़र आईडी, ए के अंदर यूज़र आईडी चला गया, बी के अंदर इनपुट करो पासवर्ड। ठीक है, अब अगर हम कहते हैं कि अगर ए बराबर है ABC यूज़र है एंड पासवर्ड है 123 के। अच्छा, मैं देखिए ये इस तरीके से नहीं लिख रहा क्योंकि ये जो B होगा ना, B इक्वल टू जो B है ये हमारे पास जो है स्ट्रिंग फॉर्म में होगा, तो हम इसको इस तरीके से लाजमी लिखेंगे। ठीक है, स्ट्रिंग में। तो अगर ऐसा है तो क्या काम करो, प्रिंट करो वैलिड ID एंड पासवर्ड। ठीक है, अच्छा ब्रैकेट लगा लें तो ज़्यादा अच्छा है, तो ब्रैकेट में लगा के काम करना शुरू करें, अपनी आदत बनाएं तो बहुत अच्छा रहता है। ओके, तो अगर ए जो है वो है बराबर ABC के और B बराबर है 123 के तो प्रिंट होगा वैलिड ID एंड पासवर्ड। एल्स की सूरत में प्रिंट करेगा इनवैलिड ID स्लैश पासवर्ड। ओके, तो यहाँ पर इनपुट क्या मैंने, अगर मैं इनपुट करता हूँ ABC, ए के अंदर ABC जाएगा। अगर मैं इनपुट करता हूँ 123 तो B के अंदर 123 जाएगा। तो क्या ABC बराबर है ABC के? यस, ट्रू है, ये ट्रू हो गया। और B के अंदर भी 123 है तो ट्रू, दोनों कंडीशन ट्रू, बीच में हमने लगा दिया एंड ने क्या करना है, दोनों को अगर ट्रू हो रही है तो वैलिड ID पासवर्ड आएगा, अदरवाइज इनवैलिड आएगा। मैंने गलती क्या की, एल्स के बाद ये कॉलन नहीं लगाया, ये लगा दिया। ठीक है, तो इफ़ के बाद भी कॉलन लगाना लाजमी है वरना रन नहीं होगा। मैं करके दिखा दूँ, देखें आपको रन करते रहेंगे एरर आता रहेगा, ये रन नहीं होगा। सही, तो हम इसको यहाँ पर कॉलन देना ज़रूरी है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको रन करते हैं। यूज़र आईडी दिया ABC, पासवर्ड दिया 123, एंटर किया, वैलिड ID एंड पासवर्ड का मैसेज आ गया है। अब मैं रॉन्ग दूंगा, मैंने कहा यूज़र ID XYZ, पासवर्ड है 123, तो इनवैलिड ID पासवर्ड का मैसेज आ गया। मैं यूज़र ID देता हूँ ABC, पासवर्ड दिया मैंने 345 और यहाँ पर क्या आएगा, इनवैलिड ID। क्यों आया इनवैलिड ID? क्योंकि ये कंडीशन तो ट्रू है मगर ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई, तो इस सूरत में क्या हुआ, इनवैलिड आ गया। अब यहाँ पर अगर आप बिगिनर हैं तो आप ये मिस्टेक भी कर सकते हैं एंड, और अगर आपको समझ में नहीं आया आपने और लगा दिया तो क्या आप मिस्टेक होगा, आपके लॉगिन पेज में आप यूज़र आईडी जो अपनी वैलिड डाल दोगे, पासवर्ड आप कुछ भी लगा दें तो आपकी आईडी भी कोई भी एक्सेस कर सकते हैं किसी भी पासवर्ड से डाल के। ये देखें फॉर एग्जांपल आपकी आईडी है abc.gmail.com, ठीक है, या ABC ही, अभी तो जीमेल तो आई नहीं है, ABC आपकी आईडी, ठीक है, समझे फेसबुक की आईडी ABC, ठीक है। अब पासवर्ड क्या है, पासवर्ड आपका 123 है। अब मैं यहाँ पर 345 के एंटर करता हूँ तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई और या ये कंडीशन फॉल्स है। तो और क्या करता है, एक कोई भी कंडीशन ट्रू होती है तो पूरी कंडीशन को ट्रू कर देगा। तो ट्रू होने पर क्या करेगा, वैलिड ID कर देगा इसको। ठीक है, ये देखिए ये वैलिड ID आएगा और उसने आपके पेज के ऊपर ले लिया जो भी आपकी वॉल है। तो यहाँ पर ये मिस्टेक नहीं करिएगा। ओके, तो हम इसको रन करते हैं। यहाँ पर ABC 123 तो वैलिड ID एंड पासवर्ड आ रहा है। एक छोटा सा प्रोग्राम और बना लेते हैं और उसके बाद फिर आज की क्लास ख़त्म करते हैं। ओके, तो हमारा प्रोग्राम जो है इस तरीके से हम ऐसा प्रोग्राम बनाना चाह रहे हैं कि वो बताए कि इवन नंबर है या ऑड नंबर है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कहते हैं A इज इक्वल टू इनपुट एंटर नंबर और A इज इक्वल टू INT A, यानी कि इसको हमने कन्वर्ट किया है इंटीजर में। अगर हम नहीं करेंगे तो आपको पता है लास्ट क्लास में हमने देखा था ये स्ट्रिंग है, इसके ऊपर कैलकुलेशन नहीं हो पाएगी। हम यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं अगर A% यानी मॉड्यूलस निकालो 2 से वो बराबर हो 0 के तो प्रिंट कर दो इट इज़ अ इवन नंबर।
एल्स की सूरत में क्या काम होगा, प्रिंट कर दो इट इज आ ऑड नंबर। ओके, तो प्रोग्राम की लॉजिक बहुत सिंपल है, 2 से डिवाइड करें। अगर मैं 10 इनपुट करता हूँ वो 2 से डिवाइड होता है, परसेंट साइन हमें नीचे का जो मॉड्यूलस है वो रिटर्न करेगा। तो 2 से अब 10 जब डिवाइड होगा 2 से, तो उसका रिमाइंडर 0 होगा। 0 है तो इसका मतलब ये इवन नंबर है। अगर 11 इनपुट होता है और 11 2 से जब डिवाइड होगा तो नीचे रिमाइंडर 0 नहीं होगा, 1 आएगा। तो यहाँ पर ये बता देगा कि इट इज़ ऑड नंबर। रन करें इसको, देख लें यहाँ पर 505 लिखूँगा, तो ये ऑड नंबर है, हमें बता रहा है ये ऑड नंबर। ओके, अगर हम इसको रन करते हैं और हम इसको कहते हैं 552, ठीक है, एंटर करके 52 लिख के एंटर करेंगे तो ये बता रहा है इट इज़ अ इवन नंबर। तो मेरे ख्याल से ये क्लास आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कुछ समझ में ना आए तो मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और अभी तक के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।